जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म श्री ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे आप CHS का एग्जाम दें, नवोदय का दें, चाहे आप SSC का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, ये हर एक एग्जाम के लिए इंग्लिश के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसी को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो भरोसा बनाकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम जब पढ़ते थे कक्षा 3, 4, 5 में, तो व्याकरण में होता था विलोम शब्द, खूब रटा करते थे। दिन का रात, रात का दिन, सुबह का शाम, आना का जाना, अच्छा का बुरा, ऐसे हम खूब रटा करते थे। तो आज बस हम उसी को इंग्लिश में देखने वाले हैं, इंग्लिश के अंतर्गत एंटोनिम्स। देखिए, एक होता है एंटोनिम्स, एक होता है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसको आप बोलते हैं पर्यायवाची। तो हम उसको किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी इधर आपका 2 से 3 पार्ट जो बनेगा एंटोनिम्स का ही बनेगा। तो आज एंटोनिम्स का पार्ट पहला है। तो आज हम पार्ट पहले में पूरा 50 तक टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं एंटोनिम्स के, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए हम एक प्यारे मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं, अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। देखिए क्या है, इस दुनिया में जितनी भी कठिन से कठिन जितनी कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे नीट हो, JEE हो, कोई भी हो, उसे किसी न किसी मनुष्य ने बनाया है और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मनुष्य ने ही बनाया है। तो आप भी एक मनुष्य हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सोचिए कि उसके द्वारा बनाया गया सवाल हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर खुद पर आपको विश्वास है कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, तो आप 100% आप उसको कर सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही डाउट में होते हैं। देखिए, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं कि कुछ लोग हैं 12th में एक बार मैथमेटिक्स करेंगे, एक बार बायो से करेंगे, कि नहीं होगा तो हम JEE में, अगर नहीं होगा तो हम नीट का करेंगे। मतलब कि उसको पहले से क्या है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए 2 मार्क लेकर चल रहा है। जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो एक ही के काम को बार बार करता है। यही मतलब, ये बोलते हैं ना, 50 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब 50 बार पढ़ो, ये बढ़िया होता है। तो आपको अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति लानी और खुद में विश्वास रखना है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम इसको कर सकते हैं या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज देखते हैं एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन। एंटोनिम्स, पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए, यह एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इसको बोलते हैं विलोम शब्द। देखो भैया, विलोम शब्द क्या होता है? विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। जैसे कि अगर हम अभी आपको बताएं अच्छा का बुरा, सुबह का शाम, रात का दिन, ऐसे। तो विलोम मतलब उल्टा। और इससे हर एक एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ज़्यादा, मतलब देखिए, अगर आप 3 से 400 500 तक एंटोनिम तैयार कर लिए तो आप समझिए आपका क्वेश्चन कंफर्म पक्का। 3-4 वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 50-50 एंटोनिम्स करके आपको करीब 2 से 300 तक देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पहला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला आपका है एंटोनिम ऑफ एबल। एंटोनिम्स ऑफ एबल। देखिए, मैंने इसको कुछ इस प्रकार से जो कि डिजाइन किया है कि देखिए, आपका हिंदी भी है और जितने ऑप्शन हैं, एक बात समझ लीजिए आप लोग, इसमें से क्या है कि एंटोनिम्स ऑफ एबल पूछ रहे हैं, मतलब सक्षम। तो सक्षम का उल्टा क्या होगा?
सक्षम का उल्टा क्या होगा, मतलब एक ऑप्शन तो इसका उल्टा होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होगा उसका सिनोनिम्स होगा, 3 ऑप्शन उसका पर्यायवाची होगा। तो देखिए मैं उसका भी आपको हिंदी लिख कर आया हूं, मतलब आप इसको भी देखकर आप इसको नोट्स कर सकते हैं, आप इसको अपने नोट कॉपी पर आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एंटोनिम्स ऑफ एबल, एंटोनिम्स ऑफ एबल पूछ रहा है, मतलब कि सक्षम, तो सक्षम कौन होता है, अब सक्षम का उल्टा क्या है, असक्षम, असक्षम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनेबल, अनेबल बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए होगा अनेबल। बाकी देखिए कैपेबल, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, इसका क्या है ये देखिए सिनोनिम्स है इसका, अनएबल का सिनोनिम्स क्या है कैपेबल, एबल का सिनोनिम्स कैपेबल है। तो इस तरीके से आपका दो फायदा हो रहा है, आपको सिनोनिम्स भी पता हो रहा है, एंटोनिम्स भी पता हो रहा है। अब देखिए स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, निपुण, क्या बोलते हैं कि कोई स्किल सीख लो, मतलब कि कोई स्किल सीख लो, वही मतलब कुशल, निपुण, इसका सिनोनिम्स है। इफिशिएंट मतलब होता है दक्ष या प्रभावी, इफिशिएंट मतलब दक्ष या प्रभावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए रिफ्यूज, बी रिसीव, सी अलाउ, डी अप्रूव। देखो रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, और फिर एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, दोनों तो एक ही बात हुआ, स्वीकार करना चाहे प्राप्त करना। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ मतलब अनुमति देना, और अप्रूव मतलब होता है अनुमोदन करना या स्वीकार करना। तो ये तीनों तो क्या हो गए आपके सिनोनिम हो गए। बाकी एंटोनिम क्या होगा, रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देखकर नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। अब देखिए जो आदमी ज्यादा सक्रिय है तो उसका उल्टा क्या होगा, लेजी, आलसी, आलसी को क्या बोलते हैं, लेजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, ये इसका सिनोनिम है। और अलर्ट, अलर्ट मतलब क्या होता है, चौकन्ना या फिर चौकस, सक्रिय, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होता है चतुर, समझदार। आप स्मार्ट बोलो, अलर्ट बोलो, एनर्जेटिक बोलो, एक्टिव बोलो, दोनों का मतलब बराबर ही होता है, दोनों का मतलब एक ही समान होता है। तो अगर इसका उल्टा देखेंगे एक्टिव का तो लेजी होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने जीवन में हमेशा एक्टिव रहा करिए, लेजी बनकर रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंटोनिम्स ऑफ ऐड। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, तो सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो बाबू हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, जोड़ना का उल्टा घटाना, गुणा का उल्टा भाग करना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट, ज्वाइन मतलब जोड़ना होता है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम्स ऑफ एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। अभी पहले आप देखे तो स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना। इस सब क्या है, सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। लेकिन बबुआ हम लोग पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो एडमिट का स्वीकार करना होता है, तो इसका सही क्या होगा, डेनी। डेनी मतलब होता है इनकार करना, डेनी मतलब इनकार करना। और बाकी देखो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता ही है, कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना होता है, गलती आदि। अप्रूव मतलब होता है अनुमोदन करना, वही जो कि पहले था। देखो क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के होंगे, बस खाली आप शब्दों पर ध्यान देना। एंटोनिम ऑफ एडवांस, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, नहीं बोलते हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब कि बहुत हम लोग आगे आ गए हैं, आगे वाले जमाने में आ गए हैं, मतलब बहुत एडवांस बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। ऐसे आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं। तो देखो एडवांस का क्या होता है, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, तो आगे का क्या होगा, पीछे, मतलब पीछे की वजह, जब कोई आगे जा रहा है तो उसका उल्टा क्या होता है, पीछे। अगर आगे का एडवांस है तो पीछे का क्या होगा, रिट्रेट। रिट्रेट मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, रिट्रेट मतलब होता है पीछे हटना। अब देखो प्रमोट मतलब भी होता है क्या, बढ़ावा देना या पदोन्नति करना, जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रमोशन, प्रमोशन होता है ना।
जैसे कि क्या होता है, प्रमोशन होता है, जैसे कि अब कोई मान लो SDM है, उसका DM के पद पर प्रमोशन हो गया तो उसको बोलते हैं प्रमोट हुआ है, उसका जो पद उन्नति हुआ है, पद को बढ़ाया गया है, ठीक है। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर लिखता होगा प्रोसीड, मतलब कि आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़ाना। देखो प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति करना या आगे बढ़ना, वही बात है। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा। इसका ऑप्शन है समटाइम्स, ऑफ्टेन, नेवर, यूजुअली। आपको बताना है कि हमेशा का, देखो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो ऑलवेज का उल्टा क्या होगा, नेवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, और नेवर मतलब कभी नहीं, जो कि आपका राइट आंसर है। यूजुअली मतलब होता है प्रायः, यूजुअली मतलब प्रायः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब क्या, जो समय बीत गया, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री भी दो तीन पार्ट में है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट अगर पढ़ेंगे आप तो प्राचीन मतलब कि पहले जमाने के चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो एंशिएंट का उल्टा क्या होता है, मॉडर्न होता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी ओल्ड मतलब पुराना, तो आप एंशिएंट बोलो, ओल्ड बोलो, चाहे आप एंटिक्यू बोलो, चाहे आप हिस्टोरिक बोलो। तो देखो एंटिक्यू मतलब होता है प्राचीन वस्तु। अगर कोई पुरानी वस्तु है, जैसे कि मान लो हड़प्पा सभ्यता में या फिर की खुदाई में जितने भी वस्तुएं मिली गई थी, आप उसको बोल सकते हो एंटिक्यू, मतलब वो सब प्राचीन वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, तो आप उसको एंटिक्यू बोल सकते हो। बाकी हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे आप लोग, जैसे कि क्या है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप इसको ऐतिहासिक प्लेस बोल सकते हो, ऐतिहासिक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ अपीयर। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना। तो दिखाई देना, अब दिखाई देना का उल्टा क्या होता है बहुआ, न दिखाई देना, डिसअपीयर। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिसअपीयर मतलब होता है दिखाई न देना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो दिखाई न देगा क्या होगा, गायबन हो जाएगा जी। तो बी क्या, बी मतलब कम, कम मतलब आना, अराई मतलब पहुंचना, और सो मतलब दिखाना। देखो अराई मतलब पहुंचना होता है और कम मतलब आना होता है। ये देखो क्या है कि सिनोनिम्स तो नहीं है लेकिन रिलेटेड वर्ड है। अगर सिनोनिम्स देखना चाहते हो तो सो होता है, सो मतलब दिखाना और अपीयर मतलब प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल मतलब होता है आगमन। अराइवल मतलब क्या होता है, अराइवल मतलब आगमन। अब देखो आगमन तो कमिंग, बिगिनिंग, डिपार्चर, एंट्री। देखो कमिंग मतलब होता है आना, बिगिनिंग मतलब आरंभ, और डिपार्चर मतलब प्रस्थान, जाना। तो देखो आगमन का मतलब आना, जैसे कि नेताजी का आगमन हो रहा है, नेताजी का प्रस्थान हो रहा है। तो आगमन मतलब आना, जब नेताजी आएंगे तो आगमन, जब जाएंगे तो प्रस्थान, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपार्चर। डिपार्चर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। एंट्री मतलब प्रवेश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बबुआ एंटोनिम ऑफ आस्क। आस्क मतलब पूछना, एंटोनिम ऑफ आस्क। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। तो टेल मतलब क्या होता है, बताना। आंसर मतलब उत्तर देना। स्पीक मतलब बोलना। से मतलब कहना। देखो आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो, आंसर देते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एंटोनिम ऑफ अवक। अवेक मतलब होता है जागना। अवेक मतलब जागना, जब आप जग रहे हो तो उसका उल्टा क्या होता है, सोना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्लीप मतलब सोना। बाकी अलर्ट मतलब क्या होता है, सतर्क। वाचफुल मतलब चौकस या चौकन्ना। वेक मतलब जागना। देखो वाचफुल मतलब चौकस चौकन्ना क्या होता है, जब कोई चोर किसी घर में चोरी करता है तो वो वाचफुल होता है, एकदम चौकन्ना होता है, भैया एकदम आराम आराम से सब कुछ देखते ताकते चलो, कोई से जाग तो नहीं रहा है, तो देखते ताकते जाता है। वो क्या करता है, वाचफुल करता है, चौकन्ना रहता है, एकदम चौकस होता है।
देखो यहाँ पे स्लीप मतलब होता है सोना, बाबू वो वाला सोना नहीं, और कि 24 कैरेट वाला सोना। देखो जो पेवर सोना होता है 24 कैरेट का होता है, तो वो सोना नहीं है यहाँ। वो सोना का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है, वो सोना का मतलब होता है गोल्ड। एक और सोना होता है, वो हम नहीं बताएंगे। ये देखो स्लीप मतलब सोना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है एंटोनिम ऑफ बैक। बैक मतलब क्या होता है? पीछे। तो फ्रंट मतलब आगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है। रियर मतलब क्या होता है? पिछला हिस्सा। रियर मतलब पिछला हिस्सा, और बिहाइंड मतलब पीछे। सपोर्ट मतलब सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब जो ब्यूटीफुल है वो क्या होगा? जो सुंदर है वो तो सुंदर होगा, लेकिन सुंदर के उल्टा तो अगली होता है। अगली मतलब बदसूरत होता है, तो अगली दिया। देखो प्रेटी मतलब होता है सुंदर, लवली मतलब भी सुंदर, मनमोहक, लवली। अगली मतलब पगली अगली मतलब बदसूरत होता है। अगली मतलब क्या होता है? बदसूरत। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखो डी मतलब नाइस। अरे ऑप्शन डी क्या करें? नाइस मतलब अच्छा। क्या बोलता है? नाइस पिक, नाइस डीपी सब बोलता है ना। देखो एंटोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। तो शुरू करना स्टार्ट, कमेंस, एंड, इनिशिएट। अब देखो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मतलब भी शुरू करना, कमेंस मतलब होता है आरंभ करना, तो एंड मतलब होता है बबुआ अंत करना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसी शब्द से एक शब्द बनता है इनिशियल पॉइंट। एक शब्द बनता है बाबू इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु ये सब जब आप फिजिक्स पढ़िएगा, जब दूरी विस्थापन, तो उसमें आता है इनिशियल पॉइंट। जब आप भाई पढ़िएगा वेक्टर पढ़िएगा, वेक्टर सदिश, वेक्टर एनालिसिस, तो उसमें भी आपको मिलेगा इनिशियल पॉइंट। तो ये जो इनिशियल पॉइंट आया है ना, ये यहीं से आया है, इनिशिएट से। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम ऑफ बिग। बिग मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब छोटा, स्मॉल। स्मॉल दिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए लार्ज मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, बड़ा। ई ग्रेट महान किसी आदमी के लिए दर्शाया जाता है। एंटोनिम ऑफ बर्थ। बर्थ मतलब होता है जन्म। बर्थ मतलब जन्म। अब जो जन्मा है वो तो मरेगा, तो है, जो जन्मेगा वो तो मरेगा। तो बेबी मतलब शिशु होता है। लाइफ मतलब जीवन। डेथ मतलब मृत्यु। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी बॉर्न मतलब भी होता है जन्म, और बर्थ मतलब भी होता है जन्म। बॉर्न मतलब जन्म, बर्थ मतलब भी जन्म। देखिए जो भारत है, भारत क्या हुआ है? आजाद हुआ है। भारत देखिए, भारत का कहीं अस्तित्व नहीं है कि भारत आया कहाँ से है। लेकिन पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान को भारत ने जन्म दिया है। गीता में साफ साफ लिखा है बाबू कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। तो मतलब पाकिस्तान जन्मा है, तो पाकिस्तान आज नहीं तो काल मरेगा। मरेगा तो तय है। अब बाकी भारत उसको जन्म दिया है, तो भारत का हुआ उसका पिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है। एंटोनिम ऑफ बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा। बिटर मतलब कड़वा। जब आप कोई कड़वा जब चीज खाते हो तो क्या बोलते हो? अरे कोनो मिठाई दो जी, कोनो मिठाई। मिठाई मांगते हो मतलब मीठा मीठा चीज मांगते हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? मीठा। ऑप्शन ए स्वीट दिख रहा है। स्वीट मतलब मीठा। क्योंकि सोर मतलब खट्टा होता है। साल्टी मतलब नमकीन। साल्टी मतलब नमकीन। साल्ट मतलब नमक होता है, और उसी नमक से नमकीन बनता है, तो उसी को बोलते हैं साल्टी। स्पाइसी मतलब क्या होता है? मसालेदार या मसाला वाला कोनो चीज खा लो, मसालेदार। एंटोनिम ऑफ ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोंथा, भोंथा या मंद। ठीक है, ब्लंट मतलब भोंथा या मंद। अब देखो शार्प। शार्प मतलब होता है तेज, एकदम तीव्र। ठीक है, तेज या नुकीला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो डल मतलब होता है सुस्त। डल मतलब सुस्त होता है। देखो मंद मतलब क्या होता है? मंद मतलब कि मंद मंद चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम भौंधा है। नहीं 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 मतलब बोलते हैं बोदा, बोदा।
इसे गांव घर में क्या बोलते हैं, कोई लड़का जब मोट माट है तो जब चल ही नहीं पाएंगे बढ़िया तो ये बोदा है एकदम बोदा, तो वह बोदा मतलब मंद होता है, ब्लंट। तो देखिए अगर जो बोदा है उसका उल्टा लेंगे तो क्या होगा, एकदम तेज के भागेगा एकदम सर रसन, तो शार्प तीव्र, उसका होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर शार्प। बाकी स्लो मतलब होता है धीमा, वीक मतलब कमजोर। देखो बाबू इसको एक होता है ई वीक होता है, बाकी एक हाई वीक होता है। इसके मतलब होता है सप्ताह, इसके मतलब होता है सप्ताह, मतलब सप्ताह संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। बाकी इसके मतलब होता है कमजोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। अब जो बहादुर है उसका उल्टा तो क्या होगा, चोर। अरे चोर ना होता है जी, बहादुर का उल्टा क्या होता है, जंगर चोर ये बोल सकते हो। कायर, देखो कोवार्ड मतलब कायर होता है, बोल्ड मतलब साहसी होता है, करेजियस मतलब बहादुर होता है, कि हीरोइक मतलब वीरतापूर्ण होता है, हीरो, ठीक है, हीरो हीरोइक ये सब जानते होंगे। फ्री फायर जो खेलता होगा उसमें होता है प्लेटिनम, हीरोइक का तो डीजे आलोक का तो होता है। पहले हम ये सब देखते थे लेकिन खेलते भी नहीं है, मत सोचना खेलते ही, सब हम नहीं खेलते हैं। देखो कोवार्ड मतलब होता है कायर, तो इसका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहादुर है उसका उल्टा तो कोवार्ड्स होता है, कोवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है एंशिएंट। एंशिएंट इसका हम लोग कर लिए हैं ना जी, इसका तो हम लोग कर लिए हैं। एंशिएंट का क्या होता है, मॉडर्न होता है। बाकी ओल्ड मतलब पुराना, पास्ट मतलब बीता हुआ, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा। देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग शब्द आए हुए हैं, उसमें कुछ अलग अलग था, इसमें अलग अलग है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल आया, तो ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, परंपरागत। अब देखो क्या है कि अगर तुम्हारे घर में, अब देखो जिसकी, देखो क्या है, हर एक जगह की अलग अलग तरीके से शादी होती है। बाबू तुम्हारी भी शादी उसी तरीके से होगी जैसे कि तुम्हारे पिताजी की, जैसे तुम्हारे दादाजी की हुई थी। तुम्हारी अलग से शादी नहीं की जाएगी। बड़ा करेंगे तो लान में शादी होगा, लेकिन लनों में परंपरा प्रक्रिया वही रहेगा। तो क्या है, बस स्थान बदल रहा है, परंपरा वही है। तो परंपरा वही चली आ रही है। तो अब तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा जो छुटका होगा उसका भी उसी शादी होगा, उसका छुटका होगा वो उसी शादी होगा। तो एक परंपरा है, मतलब कि जो चीज हमारे दादा परदद्दा का दद्दा अपनाते आए हैं वह हम अपना रहे हैं, वह हमारा लड़को अपनाएगा और वो लड़का अपनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हो, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ अराइवल, इसका भी कर लिए हैं जी। तो देखो क्या होता है, एंटोनिम ऑफ अराइवल मतलब आगमन होता है, तो डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना। कमिंग, इंट्रेंस, विजिट। विजिट मतलब क्या होता है, कोई घूमने वाला जगह, मतलब जैसे कि एक होता है विजिटर प्लेस। विजिटर प्लेस मतलब क्या है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं विजिटर प्लेस। तो विजिट मतलब होता है घूमने वाला स्थान, जहाँ घूमना। देखो मुलाकात यहाँ पर दिया है तो वही मुलाकात होता है। इंट्रेंस मतलब क्या होता है, प्रवेश, आगमन। कमिंग मतलब आगमन, आना। डिपार्चर मतलब होता है जाना या प्रस्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। देखो बाबू आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल आजकल क्या आया है, AI आया है। तो AI भी देखो क्या है, AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, कृत्रिम बुद्धि। AI का क्या है, जैसे कि तुम चैट GPT पर जैसे जैसे बतियाएगा ओके ना, वैसे वैसे तुमसे बतियाएगा वो। जैसे कहोगे कि हमको NCERT का इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन बता दो, एकदम सिंपल भोजपुरी भाषा में, तुमको भोजपुरी भाषा में निकाल के दे देगा वो। AI का है बुद्धि है, मतलब उसके पास समझ प्रकार से इंसान जैसी बुद्धि है। और आजकल AI तो इतना आगे बढ़ गया है ना कि अरे AI से कुल बच्चा पैदा करवा दे रहा है सब। अमेरिका में देखो AI का जो सबसे पहला बच्चा, कृत्रिम बच्चा पैदा हुआ था अमेरिका में हुआ था। अब वहीं जी कुछ महीने पहले का बात है, AI से अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ था। बहुत मतलब हम लोग एडवांस मॉडर्न में जा रहे हैं, एडवांस मॉडर्न एज में, मतलब युग में, ठीक है। तो देखो वहां पर वही पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल का उल्टा क्या होता है, नेचुरल। आंसर वो दिखाई दिया यहाँ पर, ऑप्शन सी नेचुरल। देखो कृत्रिम मतलब बनावटी होता है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी होता है। और आर्टिफिशियल मतलब वही होता है, कृत्रिम होता है, बनावटी। बाकी नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता हो।
जैसे कि पानी, पानी को तुम बनाओगे, सूर्य का प्रकाश वो कोई और बनाएगा नहीं। मट्टी का, मिट्टी तुम अपने से बनाओगे नहीं बनाओगे। हवा, हवा तुम बनाओगे नहीं बना पाओगे। देखो एक होता है कूलर का हवा, एक होता है नीम के पेड़ का हवा। तो बाबू जो कूलर का हवा है वो आर्टिफिशियल हवा है, बनावटी हवा है, लेकिन जो नीम के पेड़ वाला हवा है वो प्राकृतिक हवा है, नेचुरल हवा है। समझ में आ गया? तो बाकी अनरियल मतलब होता है अवास्तविक, अनरियल। देखो क्या होता है, एक तुमको हम और चीज बता देना चाहते हैं, जिसका तुमको विलोम नहीं पता होता है ना एग्जाम में, जैसे मतलब बस लिखने के लिए आगे ऑप्शन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर जब हम लोग को हम लोग सीखे थे कक्षा 6वीं 7वीं में, हम लोग एक टीचर बताए थे कि बाबू जब न आए जब किसी का विलोम तो उसके आगे बस अन लगा दिया करो, अन लगाकर वह चीज़ें लिख दो। जैसे कि रियल लिखा है, रियल, अब तुमको नहीं पता है कि रियल का क्या होता है एंटोनिम, नहीं पता है, तो यहाँ पर बस अन लगा दो, अन लगा के बाकी यह लिख दो अनरियल, सही है। अन का मतलब अवास्तविक, वास्तविक होगा तो अवास्तविक होगा, अ मतलब नहीं तो वास्तविक नहीं होगा, उसका उल्टा हो गया। बस यही हम लोग करते थे। परीक्षा में हम लोग को अंग्रेजी में ग्रामर के पोर्शन में जब लिखने के लिए आता था 5-6 ठो, तो ऐसा ही लिखते थे, अन लगा कर ले मार दिए एकदम गया। यहाँ समझ गए? नेचुरल। बाकी डुप्लीकेट मतलब होता है उसी का उल्टा, मतलब नकल या फिर प्रति। देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ एस्लीप। एस्लीप मतलब होता है सोया हुआ। देखो स्लीप मतलब होता है सोना, लेकिन अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ, मतलब सो गया है। तो इसका उल्टा क्या होता है? देखो स्लीपिंग मतलब सोना, अवेक मतलब जागना, तो वास्तविक जो सोया है जागेगा ही, तो यह होगा। रेस्ट मतलब होता है आराम करना या फिर सोना। ट्राई मतलब टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, अब जो थका रहेगा वो जाकर एकदम मर जाएगा, एकदम सो जाएगा आराम से। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। तो फाइट मतलब क्या होता है? मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। डिफेंड मतलब क्या होता है? रक्षा करना। देखो रक्षा मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है डिफेंस। देखो एक होता है डिफेंस होता है ना, इसी बाबू डिफेंस से ही डिफेंड बना है। डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, तो आक्रमण को उल्टा क्या होगा? रक्षा करना। हिट, हिट मतलब क्या होता है? मारना। जब कोई बल्ला से लेकर मारता है, एकदम खींच एकदम हिट करता है, जाता है एकदम बाउंड्री पार जब डाकता है तो क्या बोलते हैं? एकदम हिट किया है। हिट मतलब बल्ला पर जब एकदम छुआएगा तो बाउंड्री डाकेगा, एकदम हिट शॉट मारा है, उसको बोलते हैं। असाल्ट, असाल्ट मतलब हमला करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ फुल। फुल मतलब होता है भयंकर, भयंकर। ऑप्शन देखो, नाइस मतलब अच्छा, टेरिबल, टेरिबल मतलब होता है भयानक, डरावना। हॉरिबल, हॉरिबल मतलब होता है डरावना। बैड मतलब बुरा। तो भयंकर, भयंकर मतलब देखो हम लोग जब छोटे थे ना, बात बता रहे हैं मजा आएगा, तो हम लोग देखते थे बालवीर देखते थे। बालवीर आते थे स्कूल से एकदम बिना ड्रेस निकले, बिना खाना खिले, एकदम यार टीवी चालू करो पहले बालवीर लगाओ। तो उसमें होती थी भयंकर परी, तोबा तोबा, डूबा डूबा। तो भयंकर परी वही देखो यहाँ पर, मतलब भयंकर वाला। भयंकर परी कैसे थी? बुराई की ओर से थी। बालवीर कैसे था? अच्छाई की ओर से था। तो बुराई और अच्छाई में क्या होता था? झगड़ा होता था, झगड़ा होता था। तो वही देखो यहाँ पर है भयंकर। भयंकर मतलब ये भी बुरा शब्द है, तो इसका अच्छा क्या होगा? नाइस, नाइस मतलब अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे, तो फॉरवर्ड मतलब आगे। फॉरवर्ड मार आगे चल, आगे चल। रियर मतलब पीछे, पास्ट मतलब बीता हुआ, स्लो मतलब धीमे, तो जो धीमा रहेगा वो पिछड़ न रह जाएगा। देखो एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, तो जो सुंदर है वो क्या होगा? अगली होगा। अगली मतलब बदसूरत होगा, कुरूप होगा। वही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन बस शब्द बदल जा रहा है। नाइस मतलब बहुत बढ़िया, प्रेटी मतलब एकदम सुंदर। चार्मिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक, चार्मिंग। देखो बिगिन मतलब शुरू करना, तो जो शुरू करेगा वो एंड भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। आज जब बिलो मतलब नीचे है तो एबम मतलब क्या होता है? ऊपर। देखो क्या है, तुम लोग को एक और बात बता दे रहे हैं,
बिलो क्या है? एक प्रीपोजिशन वर्ड है। एबव क्या है? एक प्रीपोजिशन वर्ड है। बिलो कहाँ लगता है? एबव कहाँ लगता है? अगर इक्वल पढ़ना है, तुमको जानना है, तो हम एक बनाए हैं प्रीपोजिशन का वीडियो बनाए हैं। प्रीपोजिशन का वीडियो बना हुआ है बाबू, 2 पार्ट में है, देख लेना बढ़िया से, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा के चले आओगे। चलो उसको देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना उसको। एबव इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, तो जो सबसे अच्छा होगा उसका उल्टा क्या होता है? सबसे बुरा। जो आजकल दुनिया में जो सबसे अच्छा है उसी को लोग सबसे बुरा समझता है। ये मतलब मजाक मत समझना, ये वास्तविक बात है, ठीक है। देखो वर्स्ट मतलब क्या होता है? सबसे बुरा। गुड मतलब अच्छा, फाइन मतलब अच्छा, ग्रेट मतलब महान या अच्छा, वही बात है। तो वर्स्ट मतलब होता है सबसे बुरा। तो एंटोनिम्स इसका बेस्ट का क्या होगा? वर्स्ट। एंटोनिम ऑफ बिग। बिग मतलब बड़ा, तो स्मॉल मतलब छोटा। मारो निकलो आगे और कुछ देखो ताको मत। बर्थ मतलब क्या होता है? जन्म देना। तो बार्न मतलब क्या? यह ना होगा जी, अरे हम तो गलती मार रहे थे। बार्न मतलब तो ऐसा सिनोनिम्स ना हो जाएगा जी। बर्थ मतलब जन्म देना, तो डेथ मतलब होता है मतलब मुँह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटर मतलब कड़वा, तो स्वीट मतलब मीठा, ये सब बता दिए हैं। ब्लेम मतलब दोष देना, तो ब्लेम मतलब दोष देना होता है। एक्रोस मतलब होता है आरोप लगाना। फॉल्ट मतलब होता है गलती। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। चार्ज मतलब अभियोग लगाना। चार्ज मतलब अभियोग लगाना, मतलब क्या बोलते हैं, एक ऊपर 10 रुपये का चार्ज लगा है, तब 10 रुपये का मतलब अपने मोबाइल में क्या करते हो? रिचार्ज कराते हो ना, रिचार्ज। देखो जब कोई चीज एक बार होता है तो उस पर चार्ज होता है, जब उसी को जब बार बार कराते हो तो क्या होता है? रिचार्ज होता है। तो अपना 1 महीना का जब तुम्हारा चार्ज खत्म हो जाता है, जब मोबाइल का 1 महीने का चार्ज खत्म हो जाता है, तो क्या करते हो? रिचार्ज। रिचार्ज करवाते हो ना, मतलब फिर से चार्ज उसमें करवा रहे हो जी, मतलब फिर से उसमें बैलेंस डलवा रहे हो, उसको बोलते हैं रिचार्ज। ब्लेम मतलब दोष लगाना, तो अब जो दोष लगाएगा कहीं ना कहीं उसका प्रशंसा भी होता है, तो प्रेस मतलब प्रशंसा करना। 38 ब्लंट मतलब होता है मुंदा, भोथरा। देखो वह शब्द है भोथरा, मुंदा, मतलब मंद होता है। इसको हम मंद भी लिख लो यहाँ पर, काहे कि इसको हम पहले करवा भी दिए थे। तो इसका क्या होता है? शार्प होगा, हम पहले बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। सोल मतलब आत्मा होता है। फ्लेश मतलब मांस होता है। फिगर मतलब आकृति होती है। शार्प मतलब आकार होता है। शार्प नहीं जी, शेप लिखा है, शेप मतलब आकार होता है। तो शरीर का उल्टा क्या होता है? आत्मा। आत्मा। देखो तुम लोग को एक दुनिया की सच्चाई बता रहे हैं, आजकल की दुनिया इतनी जो है कि अंधविश्वास इतना बढ़ गया है आज के जमाने में ना, कि आप झूठों का देखिए बता रहे हैं। सवेरे ऐसा काम करो कि कोई देखा था का ना, 4 अड़हुल का फूल ले जाके लाचीदाना रख के सलाई बार के शरीर टिक टाक दो, सवेरे देखो तमाशा ही करी यार। सवेरे फिर देखो तमाशा, इतना तमाशा होगा कि पूरा गांव भर हल्ला हो जाएगा, कौन किया है, उस रास्ते जल्दी कोई जाएगा नहीं। इतना अंधविश्वास बढ़ गया है आदमी का एक दूसरे के प्रति। तो इस सब पर भरोसा नहीं करना है। आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी होता है। तो ब्रेव मतलब क्या होता है? साहसी होता है। करेजियस मतलब भी साहसी होता है। टिमिड मतलब डरपोक होता है। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। तो ऑप्शन सी टिमिड होगा। देखो टिमिड मतलब डरपोक होता है। चलो बॉटम मतलब नीचे, तो टॉप मतलब ऊपर। टॉप मतलब ऊपर होता है, बॉटम मतलब नीचे होता है। बाकी बेस मतलब आधार होता है, तो आधार कहाँ होता है? जमीनिए पे होता है। डाउन मतलब क्या होता है? नीचे होता है। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ब्रेव मतलब बहादुर। अब देखो जो बहादुर है वो तो पक्का डरपोक होगा, तो टिमिड वही ना पढ़ के आए हैं। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलाना। तो जब तुम रबड़ लेते हो तो रबड़ को क्या करते हो? इसे खींचते हो ना, तो उसको तुम एक्सपेंड कर रहे हो। एक्सपेंड मतलब खींचना या फैलाना।
तो देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिकुड़ना। और एक्सटेंड मतलब होता है फैलना। और इनलार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा करना। और ब्रॉडन मतलब होता है चौड़ा करना। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो वही ब्रॉडन मतलब चौड़ा करना। देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, काहे कि फैलना तो सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट मतलब होता है बाबू तेज है, तो वो पक्का है कि स्लो भी होगा, तो स्लो, इसका स्लो हो जाएगा। फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना होता है, तो सर्च मतलब भी खोजना होता है, डिस्कवर का मतलब भी होता है खोज करता है, फिर खोजना। लॉस मतलब होता है आपका खोना, लॉस मतलब खोना। और सीक मतलब क्या होता है, खोजना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश मतलब होता है समाप्त करना। एंड मतलब भी समाप्त करना। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। स्टॉप मतलब रुकना, स्टार्ट मतलब शुरू करना। तो समाप्त करना इसका क्या होगा, स्टार्ट होगा, शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मतलब पहला, तो लास्ट मतलब पीछे से। प्राइम मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है, प्रथम होता है। इसको हम मतलब प्राइमरी नंबर बोलते हैं ना, मतलब कि प्राइमरी मतलब कि एकदम जो है पहला यह है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना, इनिशियल मतलब बताए थे। फ्लोट मतलब होता है तैरना, फ्लोट मतलब तैरना। जंप मतलब कूदना, फ्लाई मतलब उड़ना, सिंक मतलब डूबना, और राइज मतलब उदय होना। तो जो तैरेगा वो क्या करेगा, मतलब देखो एक लोग तैर रहा है, एक लोग डूब रहा है, तो तैरना का उल्टा डूबना, तो सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। तो फॉलो का एंटोनिमी क्या होगा, ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शन करना, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, ट्रैक मतलब होता है पीछा करना। देखो अनुसरण करना और इसका उल्टा हो जाएगा नेतृत्व करना। देखो अनुसरण क्या होता है, देखो हम इसको बता दे रहे हैं अनुसरण करना क्या होता है, इसको समझो। जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते हो तुम लोग, फेसबुक चलाते हो, तो वहाँ पर एक होता है फॉलो करना, फॉलोइंग करना, या फिर फॉलोअर्स होता है ना। तो जो फॉलो होता है मतलब फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। तुम उसको अनुसरण कर रहे हो, मतलब तुम उसको देख रहे हो कि मतलब उसके तरह भी हम बन जाए, मतलब उसको तरीके से हम बन जाए, तो उसको तुम फॉलो कर रहे हो, मतलब अनुसरण करना, फिर अनुसरित करना। ठीक है। एंटोनी ऑफ फुलिश मतलब मूर्ख। तो एकदम ये तो क्लियर है कि अगर फुलिश मतलब मूर्ख है तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। यहाँ पर वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और स्मार्ट मतलब भी वही समझ लो, जो मतलब ज्यादा बुद्धिमान बनता है, ढेर स्मार्ट बनत हुए, इंटेलिजेंट। देखो इसका आंसर वाइज होगा, मतलब वाइज अधिक जगह उपयोग होता है और स्मार्ट बहुत कम जगह उपयोग होता है। तो इसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे तुमको ऑप्शन में, जो कि एक ही तरह लगेंगे, लेकिन आपको जो सबसे सटीक लगे वही मार के आना है। तो फुलिश मतलब मूर्ख, तो वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिमी ऑफ फॉरएवर मतलब होता है हमेशा, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। बाप रे। ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं है भैया, हम तो नेवर रहेंगे, कभी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो सिंपल सा है, बैकवर्ड मारो आंख मुंह तो निकल जाएगा कि बाकी फ्रंट मतलब पीछे, अहेड मतलब आगे, स्ट्रेट मतलब सीधा। ठीक है, तो आज का ये आपका पार्ट समाप्त होता है। तो अब देखिए कुछ लोग का बात ये होता है कि हमको याद नहीं होता है, तो हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, फॉलो करिएगा, याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको पहले आप एक जगह लिख लीजिए। इसको पहले आप एक जगह पूरा इकट्ठा करके लिख लीजिए। लिखने के बाद डेली सुबह उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए। सुबह आप छत पर टहलिए, लेकर के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली याद करिए। डेली आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि
हम बस एक बार लिख लिए फिर खोल के देख ही नहीं रहे हैं तो जीवन में कभी याद नहीं होगा आपको। तो आपको एक बार उसको डेली 10 मिनट 15 मिनट डेली आप इसको दीजिए, अपने वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप इसको दीजिए डेली 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। अब उसमें भले ही आपको 20 याद हो 15 याद हो, एक बार सबको एकदम पूरा रट्टा मतलब रिवाइज मारिए, रट्टा नहीं मारिए रिवाइज मारिए एक बार। फिर जब दूसरे दिन जब पढ़ रहे हैं तो जो कल पढ़े थे उसको अब उसमें मिला कर पढ़िए और आज को मिला कर पढ़ लीजिए, तो आपको उलट एकदम दोबारा फिर से एकदम तैयार हो जाएगा बढ़िया। तो ये देखिए एक प्रकार का टेक्निक कह सकते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में बस 50 क्वेश्चन किए हैं, बाकी अभी मैं 2-3 पार्ट और लाऊंगा जिसमें कि करीब 50 क्वेश्चन और होंगे। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, लेंदी नहीं है, इसलिए आपको देखने में भी आसानी होगी। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहता हूँ बीच बीच में कि आपको क्लास बोरिंग न लगे। जब देखो मन हमारा वही लगता है जहाँ पर मज़ा आता है, तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको मतलब लगे ही ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगे कि हम तो खेल रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं जी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का महसूस होना चाहिए, हम यह प्रयास करते हैं। तो मेरी अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।